औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री के एक पेज और लेते हैं। सियालकोट की तारीख़ पढ़ने का मुझे कुछ शौक़ पैदा हुआ, इकबाल, फैज़ और इनसे, कि सियालकोट में ऐसी क्या था, या उसकी मिट्टी में ऐसा क्या है, या वहाँ ऐसी शख्सियतें कैसे पैदा हुई। तो वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ चीज़ें सामने आई कुछ अर्सा पहले जब मैं कर रहा था तो वो इंटरेस्टिंग थी, मैंने कहा शेयर करूं, और उससे एक बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है फॉर आवर एजुकेशन। वो ये है कि शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो हमने सुना हुआ है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुजद्दिद अल-अफ़सानी का नाम ना सुना हो और हमारे सिस्टम में उसने कुछ पढ़ाई की हो। तो मुख्तसर इतना तो पता है कि अकबर के बादशाह में जो दीन इलाही के ख़िलाफ़ जो बंदा खड़ा हुआ था उसका नाम है शेख अहमद सरहिंदी, और मुजद्दिद हैं सही मानों में। जो सदियों में एक बंदा पैदा होता है अपने अकीदे का दिफा करने के लिए, तो शेख अहमद सरहिंदी का नाम, मुजद्दिद अल-अफ़सानी का नाम सर फहरिस्त है। दूसरे एक शख्सियत जो हैं वो हैं अब्दुल हकीम सियालकोटी, और तीसरी एक शख्सियत जो आई सामने वो हैं नवाब सादुल्ला ख़ान। मेरा चन्योट से ताल्लुक़ है तो इसलिए मुझे नवाब सादुल्ला ख़ान ज़्यादा याद है। इनका ताल्लुक़ चन्योट से था, अब्दुल हकीम सियालकोटी सियालकोट से थे। इनमें कॉमन क्या है, ये कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही दौर के हैं, और हम जमात हैं, एक ही क्लास में थे सियालकोट में। मुख्तसर इनका तज़किरा करते हैं कि तीनों किस लेवल से इन्होंने शुरू किया है और कहाँ तक पहुँचे हैं। नवाब सादुल्ला जो थे वो चन्योट के एक मामूली ज़िम्मेदार के लड़के थे, बड़े हुए, ज़हीन थे, उनके जौहर खुलते गए, ठीक है। तो उनके उस्ताद ने उनकी तालीम व तदरीस में दिलचस्पी ली, तो पहुँचे हैं मुग़ल बादशाह की, शाहों की जब हुकूमत बिल्कुल पीक में थी। तो आपको शाहजहां का दौर याद आता है ना। तो शाहजहां के दौर में जो बंदा असल में मुल्क चला रहा था, जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज था, जो चाहे वो फ़ौजों की ज़िम्मेदारी है, या चाहे वो आवाम की फ़लाह है, या चाहे तालीम का है, या चाहे मुल्क के माली अमूर हैं, जो एक बंदा ये सारा काम शाहजहां के दौर में कर रहा है, उसका नाम है नवाब सादुल्ला ख़ान तहीम। किताबों में लिखा है कि वो अपने इल्म व फ़ज़ल में अपने तमाम मुआसरीन से मुमताज़ थे, मगर कारोबार मुल्की की वजह से उनके इल्म का ज़हूर उलमा की मजलिस में नहीं होता था। उनके बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं उनकी ज़हानत के, जो फिर किसी वक्त उस पर तज़किरा होगा। लेकिन अच्छा, अब सादुल्ला ख़ान जब शाहजहां के दरबार में थे तो लिखा हुआ है किताबों में कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बादशाह सलामत को इनसे, अब्दुल हकीम सियालकोटी से। तो लेकिन अदरवाइज़ भी हैं कि जी नहीं, अब्दुल हकीम सियालकोटी अपनी उनकी एक बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई थी। ये उनका अरसा है सादुल्ला ख़ान का, यानी 1054 से लेकर 1066 तक 12 साल बर्रे सगीर को सादुल्ला ख़ान तहीम की ज़हानत से मामलात चले हैं। सो अब मुजद्दिद अल-अफ़सानी का तो मेरे ख़्याल में कहना, बताना उनका तो तारुफ़ करवाना ज़रूरत नहीं है, पहले हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं। तो इनका और अब्दुल हकीम सियालकोटी का आपस में ख़त व किताबत रहती थी, और उन्होंने तज़किरा मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में किया है। और शायद आपको मालूम ना हो, मुझे तो मालूम नहीं था, कि उनको ये ख़ताब मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी मौलवी अब्दुल हकीम साहब ने दिया है। शेख सरहिंदी को मुजद्दिद अल-अफ़सानी का ख़ताब मौलवी अब्दुल हकीम सियालकोटी ने दिया है, ठीक। हालांकि उनको पहले भी ख़ताब मिल चुके थे, क़य्यूम अव्वल ख़ज़ीनतुर रहमा, लेकिन ये जो ख़ताब है ये फिर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर मकबूल हुआ, और ज़ाहिर उसमें फिर उनके जो असल रोल है वो भी उस ख़ताब में सामने आता है। और ये लोग एक दूसरे को इतना पहचान चुके थे उस ज़माने में और जानते थे। और ये तो अब अब्दुल हकीम सियालकोटी, चूँकि हमारा जिस किस्म का सिस्टम है वो हमें हीरोज़ से, पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, तो एक वो भी मकसद था। तो उनका नाम उस ज़माने में
आफताब पंजाब, और वो अकबर के बादशाह शाह के दौर में तो आपको पता है ना कि फिर शेख सरहंदी तो उनके सामने खड़े हो गए, और अबुल फजल और फैज़ी वो जो थे और नौरतन जो थे वो उनका वो ज़्यादा मुकर्रब थे। तो ये उस वक्त लाहौर में सरकारी मुदर्रिस थे और मशहूर हो गए थे फ़ाज़िल लाहौरी के नाम से। लेकिन बाद के बादशाहों में, जहांगीर के दौर में अब्दुल हकीम सियालकोटी ऐसे उनकी मुलाकात रही। जहांगीर भी जब मिलने आते थे मियाँ मीर को तो वहाँ पे अब्दुल सियालकोटी भी होते थे, और उनकी बड़ी कदर थी बादशाह के सलामत के उसमें दरबार में। लेकिन शाहजहाँ के दौर में तो वो बहुत ही उनकी कदरदानी की गई, और ये उन्होंने किताब लिखी थी दुर्रे समीना, अल्लामा इकबाल ने उनका तज़किरा किया है, और वो कहते हैं कि मैंने एक नुस्खा देखा भी है, इकबाल फरमाते। तो वो शहनशाह के बादशाह सलामत के हजूर पेश की गई, और वहाँ से फिर पता चला, और वाकई उनको बादशाह ने लिटरली सोने के सिक्कों में तुलवाया है। चंद ही लोग हैं जो मतलब जिनको सोने में तोला गया है, उनमें मौलाना मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी भी हैं। और बादशाह सलामत के असल में जो इर्द गिर्द दर्जन दो दर्जन लोग होते थे, जो सारे उनके कॉरस्पॉन्डेंस, उनके डिप्लोमेसी, उनके बाहर वाले मुल्कों से उलमा और फजला का काम और एम्बेसडोरियल काम वो सारे जो कर रहे होते थे, और इवन शरीयत और इल्म दीन का, वो ये लोग थे। और उनमें जो सबसे बड़ा बंदा था वो अब्दुल हकीम सियालकोटी था शाहजहां के दरबार में, और वो तरबियत भी करते थे वहाँ पे, शहजादों को भी तालीम भी देते थे। तो शाहजहां ने 2 मरतबा उनको सोने में तोला है। तो अब सोचने की बात यह है कि सादुल्ला खान, किताबों में लिखा है कि जो फटे कुरान कपड़ों के साथ अपने वतन चन्योर से बाहर निकलता है और उस लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ बड़े बड़े महाराजे, नवाब, सूबेदार, जागीरदार पहरों इंतज़ार करते रहते हैं कि किसी ने गुजरना है, और वो है नवाब सादुल्ला खान, वज़ीर आज़म शाहजहां के दौर में। दूसरी तरफ एक उसी क्लास में से एक लड़का है जो शेख सरहंदी बन जाता है। उसी क्लास में एक बंदा है जो अब्दुल हकीम सियालकोटी बन जाता है। तो वजह क्या थी? वजह एक उस्ताद है, मौलाना कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये है एक उस्ताद का कमाल, उनका तो खैर नाम भी कमालुद्दीन है। एक उस्ताद ने कितनी चेंज पैदा की है और क्या उसका असर है, ये हमारा आज का मेन लेसन था कि वो किस किस्म के उनको इल्म के सफ़र पे और किस किस्म के उसने शमा जलाई है कि उस एक क्लास में 3 इतने बड़े बंदे पैदा हुए हैं जो अपने ज़माने में उनका कोई पाए का बंदा नहीं था। सादुल्ला खान थहीम, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल हकीम सियालकोटी। उस्ताद के रोल को इसलिए एक्नॉलेज करना और इस रोल को ऑनर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनशहदु ला इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।